नमस्कार। जल्द ही आपकी जेब में 10 और 20 रुपए के ऐसे नोट आने वाले हैं जो पानी में भीगने पर गलेंगे नहीं, मोड़ने पर जल्दी फटेंगे नहीं और पानी धूल से पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बहुत जल्द भारत में प्लास्टिक यानी पॉलीमर से बने नोटों का एक बड़ा ट्रायल शुरू करने जा रहा है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है और खुद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इसकी जानकारी दी है। योजना यह है कि आरबीआई कुल 200 करोड़ प्लास्टिक नोट छापेगा, जिसमें 100 करोड़ नोट 10 रुपए के होंगे और 100 करोड़ नोट 20 रुपए के होंगे। इस वीडियो में हम इस पूरी खबर को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि ये नोट कैसे होंगे, सरकार इन्हें क्यों ला रही है और क्या आपके पुराने जो कागजी नोट हैं वो बंद हो जाएंगे और ये बाजार में कब तक देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पॉलीमर नोट आखिर होते क्या हैं। साधारण शब्दों में कहें तो ये कागज के बजाय पॉलीप्रोपिलीन नाम के एक खास किस्म के प्लास्टिक मटेरियल पर छापे जाते हैं। देखने और वजन में ये बिल्कुल आम नोटों जैसे ही हल्के होते हैं, लेकिन इनकी मजबूती कागजी नोटों से कई गुना ज़्यादा होती है। अब सवाल उठता है कि सरकार और आरबीआई कागजी नोटों की जगह ये प्लास्टिक नोट क्यों लाना चाहती है। इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है इनकी लंबी उम्र। हम सभी जानते हैं कि 10 और 20 रुपए के कागजी नोट बहुत जल्दी फट जाते हैं, गल जाते हैं या गंदे हो जाते हैं, लेकिन पॉलीमर नोट पानी, गंदगी और पसीने से खराब नहीं होते। दूसरी वजह है भारी भरकम खर्च में बचत। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आरबीआई ने कागजी नोटों की छपाई पर करीब 6,372 करोड़ रुपए खर्च किए थे। कागजी नोट जल्दी खराब होते हैं, इसलिए उन्हें बार बार छापना पड़ता है। पॉलीमर नोट कागजी नोटों की तुलना में लगभग 2.5 से 4 गुना ज़्यादा चलते हैं। भले ही इन्हें पहली बार छापने की लागत थोड़ा ज़्यादा आती है, लेकिन लंबे समय में इससे देश के हजारों करोड़ रुपए बचेंगे। तीसरी सबसे बड़ी वजह है नकली नोटों पर लगाम लगाना। पॉलीमर नोटों में ट्रांसपेरेंट विंडो, होलोग्राम और एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स बहुत आसानी से जोड़े जा सकते हैं, जिससे जालसाजों के लिए नकली नोट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आइए अब जरा दोनों तरह के नोटों की तुलना करके देखते हैं कि जो नया प्लास्टिक का नोट आने वाला है और जो पुराने नोट थे इनमें क्या फ़र्क है। अगर हम मटेरियल की बात करें तो मौजूदा कागजी नोट मुख्य रूप से कॉटन और सूती लिंटन के मिक्स से बनते हैं, जबकि पॉलीमर नोट प्लास्टिक फिल्म से बनते हैं। कागजी नोट की सतह में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे वे पसीना, नमी, गंदगी और बैक्टीरिया को सोख लेते हैं और बदबूदार या गंदे हो जाते हैं। दूसरी तरफ पॉलीमर नोट की सतह पूरी तरह स्मूथ होती है, जिसमें छेद नहीं होते, इन पर गंदगी या फिर पसीना नहीं चिपकता और अगर ये गंदे हो जाएं तो इन्हें आसानी से पोंछकर साफ किया जा सकता है। लचीलेपन की बात करें तो कागजी नोट काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं और किसी भी तरह मोड़े जा सकते हैं। पॉलीमर नोट थोड़े कड़े होते हैं, यानी अगर आप इन्हें जेब या पर्स में मोड़ कर रखेंगे तो ये वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाते हैं। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात पर्यावरण से जुड़ी है। कागजी नोट हालांकि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन इन्हें बार बार छापने के लिए पेड़ और ऊर्जा ज़्यादा लगती है। वहीं पॉलीमर नोट भले ही प्लास्टिक के बने हों, लेकिन ये 100% रिसाइकलेबल होते हैं, यानी जब ये खराब होंगे तो इन्हें रिसाइकल करके दूसरे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स फिर से बनाए जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लास्टिक नोटों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। दुनिया के 60 से ज़्यादा देशों में पॉलीमर बैंकनोट से सफलता से चल रहे हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, वियतनाम, रोमानिया, ब्रुनेई, पापुआ न्यू गिनी, वानुआती और त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया तो दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने 1990 के दशक में ही अपने सभी कागजी नोटों को पूरी तरह पॉलीमर नोटों में बदल दिया था। भारत की बात करें तो भारत में ऐसा प्रयास पहली बार नहीं हो रहा है। साल 2012 में भी भारत सरकार ने नोटों की लाइफ बढ़ाने के लिए पॉलीमर नोट लाने की कोशिश की थी, लेकिन तब कुछ तकनीकी कारणों से ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था। इसके बाद इस साल मई-जून में फिर से रिपोर्ट्स आई और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पुष्टि की कि पॉलीमर नोटों का प्रस्ताव विचाराधीन है और अब आखिरकार सरकार ने 200 करोड़ नोटों के इस ट्रायल को मंजूरी दे दी है। अब सबसे जरूरी 2 सवाल जो आपके मन में ज़रूर आ रहे होंगे कि पहला, ये नए प्लास्टिक नोट बाजार में कब तक आएंगे और दूसरा, क्या पुराने 10 और 20 रुपए के कागजी नोट बंद हो जाएंगे। पहले सवाल का जवाब यह है कि आरबीआई की नोट प्रिंटिंग यूनिट ने पॉलीमर सीट की सप्लाई के लिए ग्लोबल टेंडर यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया है। दुनिया भर की कंपनियों को अपनी बोलियां जमा करने के लिए 18 अगस्त तक का समय दिया गया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरे होने, कच्चा माल आने और छपाई के बाद ये नोट चरणबद्ध तरीके से यानी फेज वाइज बाजार में आएंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा और तारीख का ऐलान अभी होना
करना बाकी है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े सवाल पर कि क्या पुराने कागजी नोट बंद हो जाएंगे। इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। सरकार और आरबीआई ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि पॉलीमर नोट आने से आपके पास मौजूद कागजी नोट बंद नहीं होंगे। बाजार में दोनों तरह के नोट यानी पॉलीमर और पेपर नोट एक साथ चलेंगे। जब तक नए पॉलीमर नोट पूरी तरह से सिस्टम में सेटल नहीं हो जाते तब तक कागजी नोट सर्कुलेशन में बने रहने वाले हैं। ये बदलाव धीरे धीरे किया जाएगा, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो भारत की करेंसी अब एक नए और मॉडर्न दौर में कदम रख रही है। ये 200 करोड़ नोटों का महज एक ट्रायल है। अगर ये ट्रायल पूरी तरह सफल रहता है तो आने वाले समय में आपको दूसरे मूल्य के नोट भी प्लास्टिक में देखने को मिल सकते हैं। आपको सरकार और रिजर्व बैंक का ये फैसला कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि प्लास्टिक नोट आने से गलते फटते नोटों की समस्या खत्म हो जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।